माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आज आपको सीआरपीसी का एक नया टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ। मैं आपको बार बार एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप वीडियो को देखिए तो वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि उस टॉपिक के बारे में अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकें। आप क्वेश्चन तभी पूछ पाएंगे जब आपको अपने पूरा वीडियो सुना होगा। तो आज का जो टॉपिक ले रहे हैं सीआरपीसी में, वो जजमेंट ले रहे हैं। जजमेंट कहाँ पर है? चैप्टर 27 में जजमेंट दिया गया है और सेक्शन कौन सा है? 353 जजमेंट। अब आपराधिक न्यायालय के दो कार्य हैं: अपने समक्ष विचारण के लिए प्रेषित अभियुक्त के दोषी होने या निर्दोष होने के बारे में निर्णय करना। कि क्रिमिनल कोर्ट्स के दो फंक्शन बताए गए हैं। पहली चीज़ कि जो भी ट्रायल के लिए मामले आए हैं उनमें क्या है, या तो अभियुक्त दोषी हुआ है या निर्दोष हुआ है, उसके बारे में वो जजमेंट देगा। पहली चीज़ याद रखेंगे कि वो अगर दोषी हुआ है या निर्दोष साबित हुआ है तो वही जजमेंट दिया जाएगा। दूसरी चीज़, यदि अभियुक्त दोषी पाया जाता है तो उसके दंड का निर्धारण करना तथा उसे युक्ति संगत निर्णय के रूप में अभिलिखित करना। अगर वो क्या हो गया है कि पहला आपको वर्ड ही बताया कि अगर वो निर्दोष साबित हो गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो दोषी साबित हुआ है तो क्या करना, पनिशमेंट कितनी होगी, पनिशमेंट को डिसाइड करना और रीजनेबल डिसीजन को लिखना। रीजनेबल डिसीजन का मतलब होता है युक्ति संगत, कि किस तरीके से किन साक्ष्यों के आधार पे निर्णय आया उसे लिखा जाएगा। 353 में निर्णय की रीति बताई गई कि मोड ऑफ जजमेंट कैसा होगा। इसी पर एक केस भी आया है, जेम्स वर्सेस कर्नाटक राज्य 1990 2 क्राइम्स 376। क्या बताया गया कि निर्णय का मतलब क्या है? तो निर्णय मतलब न्यायिक या न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय से, मतलब जो कोर्ट डिसीजन देगी वो क्या कहलाएगा, जजमेंट की कैटेगरी में आएगा। तो अब आपने देखा कि मैंने आपको कितना सरल शब्दों में, केवल अभी मैंने ये बताया, भी मैंने सेक्शन को एलोबरेट नहीं किया है, अभी मैंने केवल आपको इतना बताया है कि जजमेंट क्या होता है। देखिए, सुरेंद्र सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट 194। निर्णय सुनाए जाने के आखिरी क्षण तक न्यायाधीश क्या कर सकता है, अपने विचार बदलकर डिसीजन को बदल सकता है। इसका मतलब अभी डिसीजन क्या कर रहा है, सुनाया नहीं गया है, लेकिन वो सुनाए जाने से पहले जितनी बार चाहे वो डिसीजन को चेंज कर सकता है। हुआ क्या था कि न्यायाधीश द्वारा लिखा गया डिसीजन उसकी मृत्यु के कारण खुले न्यायालय में घोषित नहीं हुआ था। अभी डिसीजन कोर्ट में सुनाया जाता, उससे पहले ही न्यायाधीश की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे धारा 353 के अंतर्गत निर्णय नहीं माना गया। इसे जजमेंट की कैटेगरी में क्यों नहीं माना गया? क्योंकि जजमेंट कहाँ पे सुनाया जाएगा? खुले न्यायालय में, ओपन कोर्ट में, और ओपन कोर्ट में अभी निर्णय सुनाया जाता, उससे पहले ही न्यायाधीश की डेथ हो गई, इसीलिए कहा गया कि इसे जजमेंट की कैटेगरी में नहीं माना गया है। एक केस और आया, सोडावाला बनाम राज्य AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट के केस में कहा गया कि न्यायाधीश को संयत भाषा, डिसेंट लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए, जुडिशियल शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करे। उसे अपनी व्यक्तिगत राय को से देते समय क्या करना, बचना चाहिए कि व्यक्तिगत राय वो किसी भी केस में ना दे, बल्कि संयत भाषा का प्रयोग करते हुए न्यायिक निर्णय वो देगा। सोडा वाले केस में आपने देखा, मैंने उसमें और भी चीज़ें हुई थी। निर्णय सुनाए जाते समय हस्ताक्षर करने तथा तारीख डालने में लोप। अगर निर्णय करते समय हस्ताक्षर तो डाल दिए गए लेकिन डेट नहीं डाली गई है तो ये क्या है, एक इरेगुलरिटी मानी जाएगी, जिसे धारा 465 के अधीन सुधारा जाएगा। केस का नाम आप पढ़ चुके हैं, सोडा वाला मैंने भी बताया आपको। अब निर्णय में क्या क्या चीज़ें ध्यान दी जाएंगी, किन किन कंटेंट को हम ध्यान रखेंगे, वो बातें मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहली चीज़, ओपन कोर्ट। निर्णय हमेशा किस में सुनाया जाएगा? खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा। सूचना किसको दिलाई जाएगी? जिस दिन निर्णय सुनाया जाना है उसकी सूचना पक्षकारों को और उनके प्लीडरों को दे दी जाएगी, ताकि वो लोग वहाँ पर उपस्थित रहें। निर्णय का प्रवर्तनशील भाग पढ़कर और निर्णय का सार समझाकर सुनाया जाएगा। जो जजमेंट का पार्ट इन्फोर्सेबल है वो पढ़कर, और जो डिसीजन का जो सब्सटेंस है, एक समरी है, वो समझाकर सुनाई जाएगी। आशुलिपि में लिखवाया जाएगा। इसका मतलब अगर टाइपिंग करवाई गई है तो जब तक पूरी कॉपी तैयार नहीं हो जाती जजमेंट की, तब तक वेट किया जाएगा, पूरी कॉपी तैयार हो जाएगी पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, ओपन कोर्ट में ही उस पे हर एक पेज पे क्या करेगा, जज साइन करेगा। और हर एक पृष्ठ पर, हर एक पेज पे साइन करना ज़रूरी है, और निर्णय की तारीख भी वो मेंशन कर देगा। इसका मतलब साइन करेगा और डेट मेंशन करेगा।
देखिए, निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर, जहाँ पर वो खुद निर्णय लिख रहा है वो हर पेज पे वो क्या करेगा, अगर साइन करना ज़रूरी है, जजमेंट के हर एक पेज पे साइन होना चाहिए। निःशुल्क प्रतिलिपि, जो डिसीजन आ गया हो तो उसकी एक फ्री ऑफ कॉपी पार्टीज़ को और उनके प्लीडरों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो निर्णय सुनने के लिए लाया जाएगा। अगर कोई एक्यूज है, कस्टडी में है, तो उसे निर्णय सुनाने के लिए उसे कोर्ट में प्रेजेंट करना ज़रूरी है। निर्णय के कारण भी बताने चाहिए, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी कोई जजमेंट आए उसके रीज़न बता देना चाहिए, किन रीज़न पे वो जजमेंट बेस्ड है। ये सेक्शन में नहीं लिखा है, लेकिन ये आप कहेंगे हिडन तरीके से ये हमेशा क्या करता है, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत इन्फोर्स करता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत हमेशा लगा रहेगा कि निर्णय के कारण बताए जाएंगे। धारा 353 की उपधारा 5 और 6 क्या कहती है, विचारण न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त की दोष सिद्धि के कारण दंडादेश सुनाते समय अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। ट्रायल कोर्ट कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कन्विक्टेड है तो सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो कोर्ट में प्रेजेंट हो। ये केस में भी कहा गया है, MC साधो बनाम राज्य 1972 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1346। लेकिन अगर किसी एक्यूज्ड को, अभियुक्त को विचारण के दौरान उसको व्यक्तिगत हाजिरी से उन्मुक्ति दी गई है तो ऐसी स्थिति में उसका प्रेजेंट होना वहाँ शायद जरूरी नहीं होगा। अभी एक बात आपको याद रखनी होगी कि अगर मान लीजिए कोई वकील भी प्रेजेंट नहीं है, प्लीडर भी प्रेजेंट नहीं है और पक्षकार भी प्रेजेंट नहीं है, तो भी जो निर्णय आएगा वो केवल इस आधार पे अमान्य नहीं माना जाएगा कि दोनों लोग अनुपस्थित हैं, क्योंकि कोई एक पार्टी मौजूद है तो वहां पर निर्णय सुना दिया जाएगा और इस कारण उसे अमान्य नहीं माना जाएगा कि एक पार्टी एब्सेंट है। देखिए, 354 में बताया गया है कि लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ जजमेंट, सेक्शन 354 क्या बताता है कि लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ जजमेंट, निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु कंटेंट क्या होंगे। तो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, जो भी निर्णय आएगा वो न्यायालय की भाषा में आएगा। पॉइंट और पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, अवधारण के लिए प्रश्न, प्रश्नों पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण, मतलब जो भी आएगा वो क्या करेंगे, हम अवधारण के लिए प्रश्न, प्रश्नों पर डिसीजन दे देंगे और जो डिसीजन है उसका भी एक रीज़न बता देंगे कि क्या रीज़न दिया गया है। एक्यूज इज कन्विक्टेड एंड द पनिशमेंट टू विच ही इज सेंटेंस्ड, अगर अभियुक्त को दोष सिद्ध किया गया है तो वो दंड बताएं कि उसे दंड दिया जा रहा है। इसका मतलब अगर साबित हो गया है कि वो दोषी है तो उसे कौन सी सजा दी जा रही है ये बताया जाएगा। जजमेंट ऑफ एक्विटल सेट एट लिबर्टी, अगर वो एक्विटल कर दिया गया है, निर्णय दोष मुक्ति का है, तो उस अपराध का कथन करेंगे जिसे अभियुक्त दोष मुक्त किया गया है और निर्देश देंगे कि वह स्वतंत्र कर दिया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर उसे सजा हुई है तो भी निर्णय बताएंगे, कारण बताएंगे, अगर उसे दोष मुक्त छोड़ दिया गया है तो भी उसका कारण बताएंगे कि किन कौन से कारणों के आधार पर उसे दोष मुक्त किया जाता है। तो ये आप पॉइंट्स में याद कर लेंगे कि जब उस पर कन्विक्टेड होगा तो क्या होगा, तब सजा सुनाई जाएगी। अगर वो एक्विटल होगा, छोड़ दिया जाएगा, तो उसे क्या किया जाएगा, स्वतंत्र किया जाएगा और उसके भी कारण बताए जाएंगे। देखिए, एक ही धारा को दो भागों में से किसके अधीन आता है, मतलब अगर कोई सेक्शन है, कोई ऑफेंस है, वो किस सेक्शन के कौन से पार्ट में आ रहा है, तो न्यायालय इस बात को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा कि किस सेक्शन के किस सब सेक्शन में इसको पनिशमेंट दी जा रही है, उसको एक्सप्रेस कर देना चाहिए। अगर कोई धारा एक सेक्शन है उसके दो पार्ट्स हैं तो किस पार्ट में वो क्या कर रहा है, पनिशमेंट दे रहा है, वो उसको एक्सप्रेस कर देना चाहिए अपने डिसीजन में। दंडादेश के कारण बताए कि क्या कारण है जो पनिशमेंट दी जा रही है। अगर कहीं पर मृत्यु के दंडादेश की दशा में ऐसे दंडादेश के लिए विशेष कारणों का कथन, अगर कहीं पर डेथ के पनिशमेंट दी गई है तो क्या विशेष कारण है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, वो पूरे दे देनी चाहिए जजमेंट में। दोष सिद्धि 1 या वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास, अगर कहीं पर कोई ऐसा अपराध है जहां पर जो सज़ा है वो 1 साल या उससे ज़्यादा मिलनी चाहिए लेकिन कोर्ट 3 महीने या उससे कम का कारावास दे रहा है, तो उसे दंड के कारणों को लेखबद्ध कर देना चाहिए कि क्यों, कौन सा रीज़न था। जहां पर 1 साल की सज़ा थी या उससे ज़्यादा की सज़ा थी तो 3 महीने से कम की सज़ा दी जा रही है। दूसरी चीज़, मृत्यु का दंडादेश, अगर कैपिटल पनिशमेंट दी जा रही है तो ही बी हैंग्ड बाय द नेक टिल ही इज डेड, तो जब तक अगर फांसी की सज़ा किसी को दी जाए तो वो तब तक गर्दन से लटकाया जाएगा जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाती। तो ये गर्दन क्या लिखा हुआ है, ही बी हैंग्ड बाय द नेक टिल ही इज डेड, तो गर्दन को तब तक लटकाए रखें जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है।
देखिए लास्ट आपको बताने जा रहे हैं सेक्शन 354 की। एवरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 117 और सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 138 एंड एवरी फाइनल ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 125, सेक्शन 145 और सेक्शन 147 शैल कंटेन द पॉइंट और पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन द डिसीजन देयर ऑन एंड द रीज़न फॉर द डिसीजन। देखिए जितने भी सेक्शंस लिखे गए हैं सभी इन सब के प्रश्नों का निवारण और इन सब का क्या रीज़न है, किस तरीके का कारण दिया गया है, उन सबको तय कर लिया जाएगा जो सेक्शंस आपको दिए गए हैं। अब सेक्शन 355 क्या कहता है? मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट्स जजमेंट कि महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय किस तरीके से होगा। जब भी महानगर मजिस्ट्रेट निर्णय देगा तो पहली चीज़ क्या ध्यान रखिएगा, सीरियल नंबर ऑफ द केस, मामले का क्रम संख्यांक क्या है, और द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, अपराध की तारीख क्या है, किस तारीख को अपराध हुआ है और किस तारीख को अपराध हुआ है और मामले का क्रम क्या था, वो दोनों चीज़ों। देखिए द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट इफ़ एनी, यदि कोई परिवादी है तो उसका नाम बता दे। द नेम ऑफ द एक्यूज पर्सन एंड हिज पेरेंटेज एंड रेसिडेंस, अगर कोई व्यक्ति एक्यूज है तो उस पर्सन व्यक्ति का नाम, उसके माता पिता का नाम, उसका निवास स्थान, ये सब बातें भी बताई जाएंगी। द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ और प्रूव्ड, अपराध जिसका परिवाद किया गया है या जो साबित हो गया है वो भी बताया जाएगा। द प्ली ऑफ द एक्यूज्ड एंड हिज एग्जामिनेशन इफ़ एनी, अभियुक्त का अभिभाग और उसकी परीक्षा यदि कोई हो, तो अगर कोई एक्यूज्ड है उसका जो जो प्ली हुई है वो सब सारी डिटेल्स, उसके जो जो एग्जामिन्स हुए हैं वो भी बता दिए जाएंगे। द फाइनल ऑर्डर, अंतिम आदेश। द डेट ऑफ सच ऑर्डर, ऐसे आदेश की तारीख भी बताई जाएगी। तो आप सेक्शन 355 में देख रहे हैं 353, 354, 355 में आपने क्या देखा, ऐसे आदेश की तारीख। ऐसे तारीख क्या है, तारीख लिख दी जाएगी कि अंतिम आदेश की तारीख क्या है, तो आपको तारीख लिखना होगा कि तारीख क्या है। देखिए ऑल केस इन विच एन अपील लाइज फ्रॉम द फाइनल ऑर्डर अंडर सेक्शन 373 और अंडर सब क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 374 ए ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीज़न फॉर द डिसीजन, अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील होती है तो निर्णय के कारणों का संक्षिप्त लेखन। जो सेक्शंस, जो आपको सेक्शंस मैंने ऊपर दिए 373, 373 का सब क्लॉज 3, 374, जो भी ऐसे ऑर्डर जिनके खिलाफ अपील हो सकती है, वहाँ पर जब भी मजिस्ट्रेट निर्णय दे उनके कारणों का एक समरी स्टेटमेंट दे दे, संक्षिप्त कथन उसे दे देना चाहिए। इस धारा का प्रोविज़न क्या, ऐसा क्यों रखा गया कि जिन निर्णयों के खिलाफ अपील हो सकती है उसको एक समरी स्टेटमेंट के रूप में दे दिया जाए, ऐसा क्यों रखा गया? केस भी आया था दरवीश हुसैन बनाम सम्राट 1922, 46 मद्रास 253 में आप देख रहे हैं। यदि उच्च न्यायालय मामले के रिवीजन हेतु रिकॉर्ड मंगाता है तो उसे महानगरीय मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए निर्णय का कारण ज्ञात हो सके, कि अगर किसी मामले में रिवीजन होता है और हाई कोर्ट रिकॉर्ड मंगा रहा है तो महानगर मजिस्ट्रेट ने क्या डिसीजन दिया उसे पता चल जाएगा। जब क्या किया जाएगा, एक समरी स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। तो आज मैंने आपको 353 से शुरू किया और 355 तक पढ़ाया। 353 में क्या था, जजमेंट। 354 में क्या था, जजमेंट का कंटेंट क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगी, और 355 में मैंने पढ़ाया महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए जजमेंट्स। तो आज आपने जजमेंट के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो अगर आपको एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके कोई कमेंट बॉक्स में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि जजमेंट क्या होता है। अगर आप फिंगर टिप्स पे एक जाते जाते याद करना चाहें तो जजमेंट क्या होगा, कोर्ट की भाषा में लिखा हो, एडवोकेट को सूचना मिल जाए, प्लीडर्स हो और पार्टीज प्रेजेंट हो। जजमेंट कैसा होना चाहिए, हमेशा सरल हो और उसके कारण पता होने चाहिए किन कारणों पर वो बेस्ड किया गया है। तो आज जो मैंने आपको सेक्शन डिस्कस किया आप याद रखेंगे 353, 354, 355। और अगर अच्छा लगता है मेरा चैनल तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।